सर, देश में हर गरीब व्यक्ति के अगर कोई साधन है तो रेलवे से। अब आप देखेंगे होली के त्यौहार पे, रमज़ान आ रहा है, रमज़ान के त्यौहार पे कितने लोग अपने अपने घर जाने की कोशिश करेंगे, ट्रेन से ट्रैवल करेंगे। लेकिन ये देखा गया है कि हर टाइम जब त्यौहार आता है तो स्पेशल ट्रेन्स लगाए जाते हैं जो हमारे देश का पॉपुलेशन के नीड्स के लिए एड्रेस करने के लिए स्पेशल ट्रेन्स लगाए जाते हैं। मैं ये जानना चाहता हूँ, क्या हमारी देश के पॉपुलेशन के हिसाब से कोई स्ट्रैटेजी बन रही है कि हमारे पॉपुलेशन के नीड्स को कैटर करने के लिए उस तरीके की सुविधाएं दें? सर, बीते 11 साल से लगातार ये सरकार काफ़ी मार्केटिंग कर रही है। पुराने काम काज जो यूपीए के ज़माने में शुरू हुए थे उसको चमक दमक बढ़ाकर बताने का काम इन्होंने किया है। रेलवे गरीब लोअर मिडिल क्लास की पहुंच से बाहर होते जा रही है। कंफर्म टिकट्स नहीं मिलते हैं, रेलवे एक्सीडेंट्स लगातार बढ़ते जा रहे हैं। पैसेंजर्स स्पेशली पुअर एंड लोअर मिडिल क्लास की सेफ्टी और सिक्योरिटी की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। सर, कुछ प्रीमियम ट्रेन्स को सरकार अपने एडवर्टाइजमेंट का एक तरीका बना लिया है। उसके एक्सपेंस पे पूरा रेल नेटवर्क सफर कर रहा है। यहाँ तक कि प्रधानमंत्री के सेल्फी बूथ्स पे काफी पैसा रेलवे स्टेशनों पे खर्च किया जा रहा है। I think instead of such advertisements and vanity projects, the government needs to address the fundamental issues that are being faced by the railways today, sir. आपको पता होगा सर, 2 जून 2023 को ओडिशा के बालासोर में किस तरह की दुर्घटना हुई थी। 275 लोगों से ज्यादा लोग उसमें जान गंवाई थी। पहले सुना गया था कि कोई अगर रेल का एक्सीडेंट होता है तो मंत्री रिजाइन कर देता है, लेकिन यहाँ पे रेल के एक्सीडेंट लगातार होते जा रहे हैं। रेलवे में सर सैंक्शन पोस्ट 14.74 लाख सैंक्शन पोस्ट हैं, उसमें 3 लाख से ज्यादा वेकेंट हैं, उसमें 1.5 लाख से ज्यादा स्पेशली क्रिटिकल फॉर सेफ्टी जो पोजीशंस हैं वो वेकेंट हैं। इसी की वजह से ये हादसे लगातार होते जा रहे हैं। सर, न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन पे जो सबसे मॉडर्न रेलवे स्टेशन माना जाता है, उस पे 15 फरवरी 2025 को क्या हुआ आपको पता है? 18 लोग मारे गए। जिम्मेदार लोग जो रेलवे मिनिस्ट्री के थे ट्वीट करते जा रहे थे, उसको एक अफवाह बताते जा रहे थे। लेकिन वहां के वहां ना पुलिस थी, ना रेस्क्यू टीम थी, ना रेलवे ऑफिशियल्स थे। वहां के पुलिस ने कई लोगों को सेफ्टी से तक पहुंचाने की कोशिश की। हमारे नेता राहुल गांधी जी जाके वो जो पुलिस जो मदद किए थे उनको मिलने का काम किया, उनको साथ देने का काम किया। हमारा एक बैकवर्ड इलाका है, जिस इलाके को हमारे एलओपी मल्लिकार्जुन खड़गे साहब और के इनिशिएटिव से सोनिया गांधी जी के एफर्ट से आर्टिकल 371J दिया गया। उस इलाके में बहुत सारे रेलवे प्रोजेक्ट्स अभी भी पेंडिंग है। ये इश्यूज में बहुत सारे टाइम रेलवे मिनिस्टर के साथ रेज किया हूं, मैंने चिट्ठियां लिखा था, रेलवे ऑफिसर्स को बोला हूं, मीटिंग्स में गया हूं, वहां पे इश्यूज रेज किया हूं, चाहे वो स्टेशन अपग्रेडेशन के हो, रेलवे ओवर ब्रिजेस के हो, एलिवेटर्स के हो, न्यू लाइन्स के हो, लेकिन कोई सुनवाई होती नहीं। एक लाइन का एक्नॉलेजमेंट आता है कि आपकी चिट्ठी मिल गई, लेकिन उसके ऊपर काम नहीं होता है। मैं इनसे अपील करना चाहूंगा, मैं भले अपोजिशन का एमपी हूं, लेकिन बल्लारी एक जंक्शन है, एक बड़ा स्टेशन है, एक माइनिंग हब है, वहां के स्टेशन को अपग्रेड करना जरूरी है। लेकिन अनफॉर्चुनेट पार्ट इस सरकार का ये है कि सरकार एकदम भेदभाव का माहौल फैलाई हुई है। जहां अपोजिशन की सरकारें हैं वहां पे काम नहीं होता है। अपोजिशन के एमपीज का जो मांग लेते हैं, जो चिट्ठी देते हैं, जो रिक्वेस्ट देते हैं, जो डिमांड करते हैं, उसकी कोई सुनवाई नहीं होती है। और सिर्फ ये हमारे साथ नहीं हो रहा है, सारे अपोजिशन पार्टीज के जो सरकारें हैं वहां पे यही हो रहा है। उनका फंड कट किया जाता है, उनको काम करने नहीं दिया जाता है, डेवलपमेंट वर्क करने नहीं दिया जाता है। ये अपोजिशन के एमपी से यहाँ पे बताएंगे किस तरह से भेदभाव हो रहा है। एलओपी अरे बैठो यार, बैठो। एलओपी खड़गे जी रेल मंत्री थे,
उन्होंने 2014-15 के इंटरिम बजट में गुलबर्गा में डीआरएम ऑफिस को ऐलान किया गया। स्टेट गवर्नमेंट जमीन भी दी। सर, एलओपी खरगे जी रेल मंत्री थे। 2014-15 के इंटरिम बजट में गुलबर्गा के लिए डीआरएम ऑफिस का ऐलान किया था। स्टेट गवर्नमेंट जमीन भी दी थी, बजट अलोकेशन भी हुआ था, लेकिन उसका काम आज तक शुरू नहीं हुआ। वहीं पर यादगीर में बोगी फैक्ट्री उन्हीं के जमाने में शुरू की गई थी, उसका एक्सपेंशन का डिमांड किया गया था, लेकिन उसका आज तक काम नहीं किया गया। अगर मैं पूरे कर्नाटका की बात अगर करूं तो धारवाड़ बेलगावी डायरेक्ट लाइन 13 प्रोजेक्ट अप्रूव किए गए हैं, लेकिन आज तक शुरू नहीं किए। धारवाड़ बेलगावी डायरेक्ट रेल लाइन, गदग बेलगावी रेल लाइन, हुबली अंकोला रेल प्रोजेक्ट, शिवमोग्गा शिकारीपुर राणेबेन्नूर प्रोजेक्ट, हुबली शिरसी तालागुप्पा रेल लाइन, दावणगेरे टुमकुर रेल प्रोजेक्ट, और उसके साथ में साथ मैंगलोर जो पलक्कड़ डिवीजन में पड़ता है, जो 75% से ज्यादा मैंगलोर रेलवे स्टेशन से मैंगलोर एरिया से जो 75% से ज्यादा रेवेन्यू आता है, उसकी अपग्रेडेशन की मांग लगातार कर रहे हैं, लेकिन वहां पे अपग्रेडेशन कोई हुआ नहीं अभी तक। जो मोदी जी सबका साथ सबका विकास करते हैं, क्या सबका साथ सबका विकास का मतलब यही है कि जब भारतीय जनता पार्टी के जो सरकारें हैं वही काम होगा, जो बीजेपी के एमपीज मांग करेंगे वही काम होगा? क्या अपोजिशन एमपीज और अपोजिशन सरकारें जहां पे वहां पे काम नहीं होगा?